नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी है और इसी कंपटीशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था और ये कह के किया था कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो तालिबान का एक टाइप का समझिए आइडियोलॉजी वाला विंग है, जो कि पाकिस्तान के अंदर तालिबान का शासन लाना चाहता है, उसका जो हेड है, उसका नाम मसूद नाम था, वो काबुल में बैठा हुआ था। तो पाकिस्तान ने ये कहा कि वो काबुल में बैठा हुआ था और हम इसलिए हमने काबुल के ऊपर अटैक कर दिया। जब पाकिस्तान ने काबुल के ऊपर अटैक किया तो काबुल के जो हम कह सकते हैं कि जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है, अफगानिस्तान के अंदर इस समय तालिबान का शासन है, जो तालिबानी फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया में आए हुए हैं और अभी इंडिया में लगभग उनका 8-10 दिन का विजिट है। तो इंडिया में रुके हुए थे और उसी टाइम पाकिस्तान ने जाके हमला कर दिया। तो ऐसा स्पेकुलेशन लगाया गया कि पाकिस्तान के द्वारा ये जो अटैक किया गया है वो इसीलिए अटैक किया गया है कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में क्यों आए। इसके रिटेलिएशन में फिर अफगानिस्तान ने बहुत ही ज्यादा मैसिव अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की डूरन लाइन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है उसको हम डूरन लाइन कहते हैं। डूरन लाइन के ऊपर अफगानिस्तान की फोर्सेस ने या फिर तालिबान ने बहुत ही ज्यादा मैसिव स्ट्राइक किया है। हमारे पास ऐसे ऐसे विजुअल्स आए हैं जो हम आपको यूट्यूब के ऊपर दिखा नहीं सकते, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा भयानक है। लगभग 200 से ज्यादा के नंबर में पाकिस्तान के जो सोल्जर्स है वो मारे गए हैं, कई सारे फिदाइन अटैक किए गए और साथ ही साथ आज जैसे आप लोगों को पता होगा कि तालिबान के पास कोई एयर फोर्स नहीं है, लेकिन उसके पास हेलीकॉप्टर्स हैं। तो हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से भी उन्होंने छोटे छोटे मोटे जो आर्म्स एम्युनिशन है वो गिराए हैं और पाकिस्तान के लगभग 10 से 12 पोस्ट के ऊपर अफगानिस्तान तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तो ये जो अटैक हुआ ये बहुत ही ज्यादा मैसिव अटैक हुआ और जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक मैसिव वॉर होने की पूरी संभावना है। तो हो सकता है कि ये वॉर और ज्यादा एस्केलेट हो। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान क्या है, तहरीक-ए-लबैक क्या है, साथ ही साथ डूरन लाइन का ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि अभी तक डूरन लाइन के बारे में हमने नहीं सुना था कि डूरन लाइन में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पाकिस्तान का। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो जैसे आपके पास हमारे पास ये न्यूज है कि अफगानिस्तान तालिबान के जो भी फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया में आए हुए हैं और इंडिया में आए थे, इनके ऊपर बातचीत चल रही है कि इंडिया और अफगानिस्तान तालिबान के बीच में डिप्लोमेटिक कॉपरेशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंडिया का बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान के अंदर और अगर हमारा अफगानिस्तान के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल रहता है तो हम पूरे पाकिस्तान और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट के साथ हम व्यापार भी कर पाएंगे। तो इसलिए यही सब बातों पे चर्चा करने के लिए आए हुए थे और इसी के रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने जाके काबुल पे अटैक कर दिया, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी थी। तो हमारे पास ये न्यूज आता है और ये कहा गया, पाकिस्तान के द्वारा ये कहा गया कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का जो हेड है, जिसका नाम नूर वाली महसूद है, उसको मारने के लिए ये अटैक किया गया था। हालांकि ये जो अटैक हुआ उसके अंदर वो मारा नहीं गया और कंफर्म नहीं हुआ कि ये मारा गया है कि नहीं, ना तो पाकिस्तान के द्वारा कंफर्म किया गया, ना ही तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के द्वारा कंफर्म किया गया। तो ये सारी चीजें आती हैं सामने। साथ ही साथ ये जो डूरन लाइन है और डूरन लाइन का भी विवाद शुरू हो जाता है, क्योंकि डूरन लाइन को 1893 में एक ब्रिटिश इंडियन था, एक ब्रिटिश था, उसी ने ये डूरन लाइन को ड्रॉ किया था। क्योंकि आप लोगों को पता होगा 1893 से पहले जो अफगानिस्तान था वो इंडिया यानी कि हम अखंड भारत के अंदर आता था, लेकिन 1893 में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हम प्रशासन में सुविधा के लिए अंग्रेजों के द्वारा अफगानिस्तान को अलग कर दिया जाता है और 1893 से अफगानिस्तान पूरी तरीके से अलग हो जाता है और डूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खींच दिया जाता है और तब से ये डूरन लाइन का विवाद चल रहा है। अफगानिस्तान ये डूरन लाइन को नहीं मानता है। अफगानिस्तान कहता है कि हम डूरन लाइन के ऊपर फिर से नेगोशिएशन करना चाहते हैं, हम ये बॉर्डर फिर से ड्रॉ करना चाहते हैं और पाकिस्तान डूरन लाइन को ही मानना चाहता है। तो इस समय यही चीज है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ये एस्केलेट क्यों हुआ, आप लोगों को पता होगा कि अक्टूबर में ही 2025 में पाकिस्तान के द्वारा टीटीपी के ऊपर हमला किया गया जलालाबाद काबुल में। उसके बाद फिर ये मेजर टारगेट जो उनका था उसका नाम था नूर वाली महसूद, जैसा कि मैंने बताया ये इस समय टीटीपी का हेड है। तो नूर वाली महसूद को इनको मारना था और ये रिपोर्ट हमें सजेस्ट करते हैं कि ये जो नूर वाली महसूद था वो अटैक से पहले वहां से बच के भाग जाता है। हालांकि टीटीपी के कुछ मेंबर थे वो मारे जाते हैं, लेकिन ये नूर वाली महसूद नहीं मारा जाता। ये नूर वाली महसूद का फोटो है, ये नूर वाली महसूद नहीं मारा जाता और वहां से बच के निकल जाता है और इसी वजह से ये जो पाकिस्तान का अटैक हो वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक नई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। अब अफगानिस्तान अपने रिटेलिएशन में क्या कहता है कि तालिबान लेड जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर डूरन लाइन पे बहुत ही ज्यादा भयंकर अटैक करता है। वो बहुत ही ज्यादा हैवली आर्म है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अफगानिस्तान का इतिहास रहा है कि अफगानिस्तान वर्षों से युद्ध लड़ता हुआ आया है। सबसे पहले वो यूएसएसआर से लड़ा, उसके बाद फिर यूएस से लड़ा। अभी 2001 अभी जल्दी मतलब 15 अगस्त के जो पिछले साल आया था उसके पहले 2021-22 के लगभग जो अफगानिस्तान के अंदर से यूएस की पूरी फोर्सेस विड्रॉल हो जाती हैं और फिर 15 अगस्त के दिन
अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का पूरा कम्प्लीटली शासन आ जाता है। तो अफगानिस्तान का पुराना इतिहास रहा युद्ध लड़ने का, और इनके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है। तो इसलिए अगर जिसके पास खोने का कुछ नहीं होता, उससे ज्यादा खतरनाक कोई होता नहीं है। तो अब तालिबान इस समय बहुत ही ज्यादा डरली है, और तालिबान के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा ये जो अटैक किया गया, ये इसका जो रिटेलिएशन दिया गया फिर तालिबान के द्वारा, वो गन फायर से दिया गया, आर्टिलरी फायर किए गए, बॉर्डर पोस्ट उड़ा दिए गए। लगभग 12 से 13 पाकिस्तान के जो पोस्ट हैं वो उनके ऊपर अफगानिस्तान का कब्जा हो गया। कई सारे प्रोविंस के ऊपर अटैक किए गए, और इसमें तालिबान ने हेलीकॉप्टर्स का भी यूज किया, छोटे मोटे आर्म्स एम्युनिशन का भी यूज किया, और बहुत ही ज्यादा मैसिव अटैक किया रात के अंदर पूरे पाकिस्तान के ऊपर। जो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है वो ये कहते हैं कि जो डूरन लाइन है हम उसको नहीं मानते। डूरन लाइन एक हाइपोथेटिकल लाइन है जिसको ड्रॉ कर दिया गया था, हम इसको नहीं मानते, इसके ऊपर हम फिर से चर्चा करने चाहते हैं। ये कुछ विजुअल है उस समय अटैक के, उस बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग फोटोज निकल के आए हैं सामने, जिसमें पाकिस्तान सोल्जर्स की डेड बॉडी पड़ी हुई है, और वहाँ पे अफगानिस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो वहाँ पे तैनात थे। तो ये बहुत ही ज्यादा डेडली फोटो आ रहे हैं जिसको हम यूट्यूब के ऊपर दिखा नहीं सकते, यूट्यूब का इतना रिस्ट्रिक्शन होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह से अटैक किया गया, जिस तरह से डिवास्टेशन हमें देखने को मिल रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा अटैक हुआ होगा। ये अफगानिस्तान तालिबान की ये फोर्सेस हैं जो इनके ऊपर अटैक करते हैं। अब आप लोग समझेंगे कि अफगानिस्तान के पास ये जो आर्म्स एम्युनिशन है, जो भी इनके गाड़ियां हैं, जो भी टैंक्स हैं, ये कहाँ से आए? तो ये टैंक वही है जब जो यूएस निकल रहा था अफगानिस्तान से, तो लगभग $80 बिलियन के डिफेंस इक्विपमेंट छोड़ के गया था। यानी कि वो डिफेंस इक्विपमेंट छोड़ के भाग गए थे यूएस के जो सोल्जर्स थे। तो वो $80 बिलियन का जो डिफेंस इक्विपमेंट था वो अभी भी अफगानिस्तान के पास है। तो उनके पास जो भी हथियार है वो बहुत ही सफिशिएंट नंबर में है। लगभग आप समझ सकते हैं कि $75 बिलियन का हमारा खुद का बजट है, और $80 बिलियन का डिफेंस इक्विपमेंट यूएस के द्वारा छोड़ के चला दिया गया। तो उसके बाद फिर जो भी उनके पास बचा हुआ है वो तालिबान ने उसके ऊपर कैप्चर कर लिया था। तो उसी से अटैक किया है उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर। और आगे बात करें आगे तो कैजुअलिटी, तो तालिबान का ये क्लेम है कि लगभग उन्होंने 58 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, और जो रिसेंट क्लेम है उसमें ये बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया गया है। लेकिन और लगभग 25 से ज्यादा पोस्ट को कैप्चर कर लिया गया है, 30 से ज्यादा लोग वहां पे घायल है। और पाकिस्तान मिलिट्री का ये कंफर्म करना है कि हमारे लगभग 30 सोल्जर मारे गए हैं और 29 से ज्यादा सोल्जर्स घायल हैं। और ये भी एडमिट किया है कि उनके द्वारा मतलब कुछ जो पोस्ट है ये अफगानिस्तान के तालिबान के द्वारा कैप्चर किया गया है। पाकिस्तान ये भी क्लेम करता है कि हमने अफगानिस्तान के लगभग 200 से ज्यादा मिलिटेंट्स को मार दिया है। वो उनके सैनिक नहीं कहते, वो तालिबान को मिलिटेंट्स कहते हैं। वो कहते हैं उनके मिलिटेंट फाइटर्स को हमने मार के गिरा दिया है, और बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ है अफगानिस्तान का। लेकिन अफगानिस्तान का क्लेम है कि उनका लगभग 20 ही सोल्जर्स मारे गए हैं, 20-21 सोल्जर्स मारे गए हैं, और उनको बहुत ही ज्यादा कैजुअलिटी नहीं है। ये पाकिस्तान के कुछ सोल्जर्स हैं जिनकी फोटो है, इनकी जान जा चुकी है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो ये बहुत ही ज्यादा भयानक कॉन्फ्लिक्ट अभी तक हुआ है। अगर और बात करें डूरल लाइन की, तो ये डूरल लाइन क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 1893 में एक ब्रिटिश इंडियन था, उसके द्वारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर था उसको ड्रॉ किया गया, और इसको ड्रॉ किया था सर मॉर्टिमर डूरन ने, और इसी के नाम पे इस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बॉर्डर है उसका नाम पड़ गया डूरन लाइन। लेकिन अफगानिस्तान इसको हाइपोथेटिकल लाइन बताता है और पाकिस्तान इसी को एक्चुअल लाइन बताता है। ये जब इसको काटा गया था या फिर बॉर्डर डिवाइड किया गया था, तो ये किया गया था पश्तून ट्राइब्स के लिए, क्योंकि उधर जो रहते थे अफगानिस्तान की तरफ वो पश्तून ट्राइब रहते थे। तो पश्तून ट्राइब और इधर के ट्राइब को अलग करने के लिए इस एथनिक लाइन को एक टाइप से ड्रॉ कर दिया गया, इसीलिए अफगानिस्तान नहीं मानता है। अफगानिस्तान इसको रिजेक्ट करता है और कहता है कि जो लीडर्स हैं इसको कहते हैं कि हम इनके ऊपर नहीं मानेंगे, और इसके ऊपर हम नेगोशिएशन करना चाहते हैं इस बॉर्डर के ऊपर, या फिर बिना नेगोशिएशन के हम अपना नया बॉर्डर फिर से ड्रॉ करेंगे। और इसके बारे में पढ़े तो पाकिस्तान रिगार्ड इट्स एट द ऑफिशियल इंटरनेशनल बाउंड्री, पाकिस्तान के द्वारा इसको ऑफिशियल इंटरनेशनल बाउंड्री माना जाता है, लेकिन अफगानिस्तान तालिबान नहीं मानता। दिस डिस्प्यूट स्टेट्स गिव रूम टू द बॉर्डर फ्रिक्शन स्पेशली रीजन वेयर द ट्राइबल कंट्रोल इज लूजर एंड द गवर्नमेंट कंट्रोल इज वीक। तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि आप देखिए कि साल भर में 2-3 बार डूरन लाइन के ऊपर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एक बार एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और इस बार जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा मैसिव और डेडली होने को हमें देखने को मिल रहा है। अगर डूरन लाइन की बात करें तो ये कुछ डूरन लाइन है, आप देख सकते हैं इधर पाकिस्तान है और इधर अफगानिस्तान है, और ये डूरन लाइन यहाँ से पास होते हुए जाती है, और ये डूरन लाइन पाकिस्तान के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन जो अफगानिस्तान है उसके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और क्लियरली बात करें तो ये है इस्लामाबाद पाकिस्तान, ये है इनका डूरन लाइन, और ये है अफगानिस्तान, और इस डूरन लाइन को अफगानिस्तान मानता नहीं है। ये अफगानिस्तान का राजधानी है काबुल, तो इसको ये मानते नहीं है। लेकिन देखते हैं कि इसके पीछे क्या बात होगी, क्या और ज्यादा मैसिव कॉन्फ्लिक्ट होगा, तब जाके इससे फिर से नया बॉर्डर डिफाइन किया जाएगा, या फिर यही बॉर्डर फिर दोनों के द्वारा मान लिया जाता है।
अफगानिस्तान फोर्सेस कैसे अटैक करते हैं, तो अफगानिस्तान फोर्सेस ऐसा बताया जा रहा है कि फायर पावर का बहुत ही ज्यादा मैसिवली अटैक करते हैं अपने फायर पावर से द्वारा। उन्होंने आर्टिलरी फायर किया है, स्मॉल आर्म्स और बॉर्डर इंकर्जन आर द पार्ट ऑफ टू अप्रोच। उनका जो स्ट्रेटजी था वही था कि उनके पोस्ट के ऊपर कब्जा कर ले, और वो ये करने में कामयाब भी होते हैं। सम ऑपरेशंस अफगानिस्तान फोर्सेस क्लेम टू कैप्चर पाकिस्तानी पोस्ट, उन्होंने पाकिस्तान के पोस्ट को कैप्चर किया है। सीज्ड एमुनेशन, और इसका हमने वीडियो भी देखा है कि पाकिस्तान के कई सारे हथियारों को और जो भी उनके एमुनेशन है वो तालिबान के द्वारा सीज कर लिए जाते हैं, उनके ऊपर कब्जा कर लिया जा रहा है। एंड डिस्ट्रॉयड इक्विपमेंट, साथ ही साथ द अफगानिस्तान साइड फ्रेम्स इट अटैक एज द रिटेलिएटिंग एंड डिफेंसिव इन रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान एलिग्ड वायलेशन ऑफ अफगानिस्तान सॉवरेनिटी, क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान के ऊपर जाके जो अटैक किया गया पाकिस्तान के द्वारा, वो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ही कर दिया गया है। इस वजह से अफगानिस्तान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ, और इस तरह से ये हमें चीजें देखने को मिलती हैं। और आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था कि अगर सऊदी अरब के ऊपर अटैक होता है तो समझो पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ, और अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है तो समझो सऊदी का अटैक हुआ। तो ये हमारे पास ये स्पेकुलेशन आ जाएगी कि हो सकता है अब सऊदी अरब भी इस वार के अंदर कूद जाए, लेकिन सऊदी अरब के द्वारा बस एक स्टेटमेंट दिया गया और ये कहा गया सऊदी अरब के द्वारा कि जो भी ये अटैक हुआ है इसके हम बहुत ही ज्यादा निंदा करते हैं, और बहुत ही जल्दी इस अटैक को खत्म कर दिया जाना चाहिए, और डिप्लोमेसी के थ्रू इसको सॉल्व किया जाना चाहिए ये प्रॉब्लम। और फिर पाकिस्तान के द्वारा भी कुछ स्टेटमेंट दिए गए, अफगानिस्तान के द्वारा भी कुछ स्टेटमेंट दिए गए। तो इस तरह से जो भी इस समय युद्ध चल रहा है, इसके आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। अगर इसमें कोई और मैसिव डेवलपमेंट आता है तो वीडियो बना के हम आपको इसका इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आप हमारे साथ पूरी तरीके से बने रहिए। हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।